हाँ भाई, अब कंटिन्यूअस आगे चलते हैं और आगे डिस्कशन करना है। देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, एक चार्ज रिंग है। इस चार्ज रिंग में जस्ट अभी पीछे क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल आ गया तो क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं, समझना। मैंने यहां पर एक रिंग ली है और ये रिंग कैसी है, चार्ज। चार्ज है, इसका मतलब इसकी सरकमफेरेंस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली। इसकी सरकमफेरेंस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली, और चार्ज किससे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेमडा से। बोलो लेमडा से होगा या नहीं होगा, किससे होगा, लेमडा से। यहां से ये पॉइंट अपने पास में ये एक्सिस वाली लाइन है, और x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसीडर किया है। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यदि कोई दूसरा चार्ज स्मॉल q रख दूं तो फोर्स अभी जस्ट निकाला है, फील्ड भी निकाल ली, अब क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो हमने क्या कहा कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ जरा। छोटा सा एक एलिमेंट लिया और ये एलिमेंट इससे कितने डिस्टेंस पे है, रूट, ये रेडियस बना देता हूं, रेडियस कितनी है अपने पास में, r, तो ये डिस्टेंस होगी r² प्लस x²। अब देखो नाम है ये पोटेंशियल, और पोटेंशियल होती है स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो आपको इस बार कंपोनेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऐड कर दोगे। तो ये हमारे पास रिंग हो गई, और इस रिंग के बीचों बीच सेंटर से ये पॉइंट गुजर रहा है, ये एक्सिस गुजर रहा है, यहाँ पर पॉइंट है। तो इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी, √r² प्लस x², इसकी √r² प्लस x², इसकी डिस्टेंस √r² प्लस x²। हर चार्ज की डिस्टेंस सेम है, हर चार्ज की डिस्टेंस क्या है, सेम है सरकमफेरेंस से। तो हर चार्ज की डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, सारे चार्ज को इकट्ठा करके एक पॉइंट पर रख लो। एक पॉइंट पर रखूंगा तो ये वो पॉइंट हो गया जिस पर सारा चार्ज रखा हुआ है Q, जिस पर सारा चार्ज रखा हुआ है Q। क्लियर है। और ये पॉइंट P कहाँ हो गया, अब ये पॉइंट P जो हो गया, ये इसकी डिस्टेंस हो गई r² प्लस x²। बोलो समझ में आई या नहीं आई मेरी बात। भाई सारे बराबर बराबर डिस्टेंस पे है ना, इसमें स्केलर है इसलिए दिक्कत नहीं आई। पिछले में कंपोनेंट क्यों बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि वो वेक्टर थी, इसलिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बने थे। यहाँ पे जरूरत है नहीं बनाने की, तो जितना आ रहा है सीधा सीधा ऐड कर दो। तो ये क्यों चार्ज है, कितना पोटेंशियल रखेगा, तो छोटे से चार्ज की वजह से dV होगा। टोटल कितना हो जाएगा, V = KQ अपॉन √r² प्लस x²। KQ अपॉन R होता है पोटेंशियल, KQ अपॉन R, ठीक है ना। एलिमेंट की फॉर्म में भी सॉल्व करना चाहो कर लो, कौन सी बड़ी बात है, एलिमेंट की फॉर्म में भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। यदि एलिमेंट की फॉर्म में लेके सॉल्व करना चाहो तो ये dq मान लो, ये यहाँ पर dl लेंथ का है, तो छोटे से चार्ज की वजह से कितना सा पोटेंशियल होगा बताओ, छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा पोटेंशियल होगा KdQ अपॉन √r² प्लस x²। इंटीग्रेशन करते ही dV का बन जाएगा V, और ये बन गया KdQ अपॉन r² प्लस x² का रूट। सब चीजें तो कांस्टेंट है, dQ का क्या हो जाएगा Q, KQ अपॉन √r² प्लस x², ये बन गया V। अब आपसे कोई पूछे सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, तो बताओ कितना होगा सेंटर पे पोटेंशियल। तो स्मॉल ये वैल्यू 0 कर दूंगा मैं, ये बन जाएगा KQ अपॉन R। लेमडा लाना चाहो तो लेमडा ले आओ, Q = λL, Q = λL। L कितना हो जाएगा इसका, 2πr, Q बाय 2πr = λ। देखो Q भी ले आएंगे इसमें, लाएंगे या नहीं लाएंगे, तो जितने फॉर्मेट चाहो उतने फॉर्मेट बना सकते हो। क्लियर है। अब आपको यहां पर मान लीजिए एक छोटा चार्ज और दे दिया और कहा कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो। क्या बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ये छोटा चार्ज और दे दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी U = क्या होगी, Q × V। जो चार्ज आया है और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल, उसी पॉइंट पर पोटेंशियल,
तो कितना होगा बताओ, K इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या बन जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, K(Q1 Q2 अपॉन R। बोलो क्लियरली समझ में आ गया? ओके चलो ठीक है। हाँ भाई, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और इस बार देखिए क्या आ गया है, चार्ज्ड डिस्क। डिस्क आ गई है, रिंग नहीं है इस बार। डिस्क पता है हम सबको सर्कुलर फॉर्म में होगी और भरी हुई होगी अंदर से, ठीक है ना। डिस्क है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकाल रहे, थोड़ी देर बाद में क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों ही निकाल लेंगे। तो देखिए डिस्क होगी तो ये भरी हुई होगी अंदर से, भरी हुई होगी अंदर से। इसका एक्सिस हो गया ये, चार्ज अंदर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज अंदर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा डिस्क के लिए। ओके, अब सुनो, ये सेंटर है O और ये अपने पास में ये पॉइंट है x डिस्टेंस पे जाके कोई P। फिर से वही कहानी करनी है अपने को, पहले एलिमेंट लेना है। क्या लेना है? एलिमेंट। तो इसमें एलिमेंट रिंग की फॉर्म में इस टाइप से कंसीडर किया अपन ने, रिंग की फॉर्म में एलिमेंट कंसीडर किया इस टाइप से। देखिए ये एलिमेंट कंसीडर किया और इस एलिमेंट की रेडियस कितनी मानी अपन ने, स्मॉल r। बड़े वाले की रेडियस कितनी है, डिस्क की रेडियस कैपिटल R, कैपिटल R। अब यहां इस एलिमेंट से ये इस फील्ड की डिस्टेंस क्या होगी, तो हम कहेंगे सर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर ये छोटा वाला आर होगा, यहाँ पर स्मॉल वाला आर होगा ना, क्योंकि रेडियस आर है। इसकी मोटाई कितनी ले लो, डी आर, थिकनेस कितनी ले लो, डी आर। अब सुनो भाई, एक एलिमेंट लिया है अपन ने पूरा, इससे इसकी डिस्टेंस ये हो गई। वैसे इस डिस्टेंस की अपने को इतनी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अब समझना आप, इस डिस्क में आपने एलिमेंट कौन सा लिया है, रिंग का। इस डिस्क में एलिमेंट कौन सा लिया है, रिंग का। सही बात है क्या? इस डिस्क में एलिमेंट लिया है रिंग का, और रिंग जो है उसके एक्सिस पर चार्ज कितना होगा बताओ, रिंग के एक्सिस पर फील्ड कितनी होगी ये बताओ। तो रिंग के एक्सिस पर फील्ड होगी, वो कितनी होती है, के क्यू। इसका चार्ज मान लेता हूं डी क्यू, टोटल चार्ज है क्यू, तो के डी क्यू अपॉन, इसके साथ x भी आता था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी होती थी, 3/2। जस्ट प्रीवियस भाई, एक डिस्क को रिंग की फॉर्म में तोड़ दिया ना, एलिमेंट ले लिया। ये एलिमेंट जो लिया है ये एक रिंग की तरह काम कर रहा है। रिंग के एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर क्या होगी, ये रिंग जो है इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। कितनी है, स्मॉल आर। और इस रिंग पर चार्ज कितना है, तो चार्ज है डी क्यू। चार्ज कितना है, डी क्यू। अब सुनो, ये चार्ज निकालते हैं, पूरे एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिग्मा आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, टोटल चार्ज कितना है बताओ, टोटल चार्ज क्यू है अपॉन टोटल एरिया। एलिमेंट लिया तो डी क्यू अपॉन एलिमेंट का एरिया कितना हो गया, डी ए। एलिमेंट का एरिया कितना हो गया, डी ए। आपको डी क्यू निकालना है तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, डी क्यू की वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। अब ये डी ए क्या होगा, देखो इसका एरिया कितना होगा, एरिया बताना है, एरिया कितना होगा। तो एरिया देखो, इसको एक जगह से काट के मैं सीधा कर देता हूं, तो सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी एलिमेंट की, 2πr, और थिकनेस कितनी हो जाएगी, dr। तो बताओ इसका एलिमेंट का एरिया कितना आया, सर एरिया आया, रेक्टेंगल बन गया 2πr इंटू dr।
2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये 2 पाई आर इंटू डी आर आएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। पहले सिग्मा की टर्म्स में मैं ला रहा हूं इसको, ये डी क्यू की वैल्यू आ गई। अब सुनोगा मैं, यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किस पर, एक्सिस पर। तो एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई एक्सिस पर। इसमें डी क्यू की वैल्यू ये रख दो, कितना बन जाएगा, डीई इक्वल्स टू के इंटू डी क्यू की वैल्यू कितना है, 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा और इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी पावर कितनी हो गई, 3/2। कुछ नहीं, यदि तुम लोग इसको टफ समझोगे तो ही टफ लगेगा, वैसे टफ है नहीं। पिछला डेरिवेशन पूरा पूरा यूज है, डायरेक्ट याद रखने वाली बात है ये, ठीक है ना, कि आपने कोई ये जो रिंग होती है उसके एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब एलिमेंट लिया है तो एलिमेंट के लिए चार्ज डी क्यू बन जाएगा, कितना बन जाएगा, डी क्यू बन जाएगा। अब देखो आगे आगे, इससे आगे चलते हैं तो डीई की वैल्यू क्या आई, 2 इंटू पाई इंटू के इंटू सिग्मा इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 और इंटीग्रेशन आर इंटू डी आर डीई का तो क्या बन गया, ई। आर ई क्यों वेरिएबल है, क्योंकि डी आर है यहाँ पर। देखिए एक्स डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, एक्स डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। ये वेरिएबल अपने पास स्मॉल आर, तो ये वाला डेटा भी अंदर ही जाएगा, ये वाला डेटा भी किधर जाएगा, अंदर, क्योंकि इसमें क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई, 3/2। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई, 3/2। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तो आगे क्या चीजें आएंगी, देखना, लिमिट लगाना है अपने को। तो अंदर वाले पार्ट की लिमिट कितनी करूं, 0। तो ये वाला अंदर वाला पोर्शन 0 पे चला जाएगा और बाहर वाले पोर्शन की रेडियस कितनी करूं, r। तो ये तो अंदर आ गया और ये बाहर चला गया, इसका मतलब पूरी की पूरी रिंग किस में बदल गई, डिस्क में। भाई ये वाला पोर्शन तो अंदर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन सरकमफेरेंस पे चला जाएगा, तो बीच वाला सेक्शन पूरे में फैल गया। तो r की लिमिट कितनी हो गई, 0 to r, इसकी लिमिट 0 to r। अब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन के बेसिस पे सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन के बेसिस पे सॉल्व कर देते हैं। तो अज्यूम करो यहाँ से, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू अज्यूम करो, आप यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू अज्यूम करो जेड। तो मैं क्या कहूँगा, डिफरेंशिएशन कर दो जेड के रेस्पेक्ट में, आर बदलेगा एक्स नहीं बदलेगा, जेड इसके बेसिस पे माना है तो वो भी बदलेगा। 2r dr अपॉन dz, इसका 0 हो गया इक्वल्स टू 1। जेड का कितना हो गया डिफरेंशिएशन, 1। अब देखो यही चीज यहाँ पर इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाती है, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्या आया, 2r dr की वैल्यू आ गई dz, तो r की इंटू डी आर की वैल्यू आ गई dz/2, कितना आया, 2 पाई के सिग्मा एक्स, और ये देखिए आर डी आर की वैल्यू क्या हो गई, dz/2। इसकी वैल्यू z मानी है तो z की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 पाई के सिग्मा एक्स, इंटीग्रेशन कर दो z की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। ओके, अभी लिमिट रख देंगे, पहले r में ले आते हैं, लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको उसी फॉर्म में ले आओ, z की फॉर्म में। इक्वल्स टू कितना आया, 2 पाई के सिग्मा एक्स, और ये कितना बन गया बताओ, z पावर -1/2 नीचे जाएगा, रूट z हो गया। और यहाँ से देखिए अपने पास 2 और बच रहा था पहले से, 2 को बाहर निकाल लिया था, 2 को किधर निकाल लिया है, बाहर। माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस लगाया और वो 2 ऊपर आ जाएगा, और ये क्या है, रूट z। अब z को मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पर, z की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 2 से 2 कट कर दीजिए, ये 2 आगे आ जाएगा, -2 पाई के
सिग्मा x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस आ गया बाहर, 1/√z, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और r की लिमिट 0 to r। अब ये 0 to r पुट करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा देखना ऊपर, यहाँ पर दिख रहा है क्या, दिख रहा है? तो देखो e की वैल्यू कितना आ गई डिस्क की वजह से, 2 पाई के सिग्मा x, ये हो गया। और अब रखेंगे पहले 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर r की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/√, देखो ये क्या हो जाएगा, r0 आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर का क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा, ये x अंदर भेज दो, e की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई के सिग्मा, और x अंदर जाते ही x/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x/x 1 हो जाएगा। ये डेटा आ गया। चाहो तो इस डेटा को आप क्यू की टर्म्स में बदल सकते हो। क्यू कैसे आएगा, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस इस क्वेश्चन में क्या है, रिंग को यूज किया है, रिंग को यूज करने के बाद में इंटीग्रेशन कर दिया और काम खत्म। आ गई बात समझ में, क्लियर है? तो अभी पोटेंशियल भी निकालना बाकी है। पोटेंशियल में थोड़ा दिक्कत कम रहेगी। दिक्कत कम क्यों रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल के साथ सिंपल सा केस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए तो पोटेंशियल कैसे निकलता है, ई वी इक्वल्स टू, और ई और वी में रिलेशन क्या होता है, ध्यान देना, ई इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी आर। वी निकालने के लिए ई का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करते ही उससे क्या आ जाएगा, ये पोटेंशियल आ जाएगा। ये तो खैर समझने की बातें हैं, ठीक है ना। तो अब आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे चार्ज्ड डिस्क के लिए। थैंक यू।